सबको वंदे मातरम। स्वस्थ समृद्ध परिवार की टेलीग्राम की वॉइस चैट में आपका स्वागत है। यहाँ पे हमारे साथ नीलम जी हैं, ग्वालियर से, नीलम रसोपचार केंद्र से। और अभी कल 2 जून था, आज 3 जून है। कल हमने काफी लंबी 2.5 घंटे की चर्चा हुई और अभी आज फिर से हम इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। तो नीलम जी, आप कृपया कंटिन्यू करें पानी के ऊपर। वंदे मातरम। सबसे हम जो आजकल बिस्लरी वगैरह जो भी कई तरह की बोतलें आ रही हैं वो पानी पी रहे हैं तो अपने आप को नुकसान ही पहुंचा रहे हैं। जाने कैसे आप लोग बाहर का या आरओ का या एक्वागार्ड का पानी पी लेते हैं, मुझसे नहीं पिया जाता। कोशिश करें पानी को तांबे के बर्तन में रखें या पीतल के बर्तन में रखें और उस पानी को अपने घर में जिस ईश्वर को आप मानते हैं, माता को मानते हैं, शंकर भगवान को, मतलब जो भी गुरबाणी चलाए रखें। पानी क्या है, बहुत जल्द कैच करता है हर माहौल को। तो मेरे यहाँ तो एक दिन नल आते हैं, एक दिन नहीं आते हैं, तो मैं 48 घंटे पानी को गुरबाणी सुनाती हूँ, फिर अगले 48 घंटे उस पानी को इस्तेमाल करती हूँ। तो अगर आप भी ऐसे करोगे तो मैं समझती हूँ सेहत के लिए अच्छा रहेगा। मैं एक वाकया बताती हूँ। एक बार मैं बॉम्बे जा रही थी, बैतवे में बोतल ले जाना भूल गई। इतना लंबा सफर बिना बोतल के कैसे निकलेगा। तो मैंने माउंट कैलाश शायद पानी आता है एक, वो बोतल ली स्टेशन से ही। मैंने एक घूंट पूरा भी नहीं लिया होगा, मेरा पूरा मुंह जकड़ गया, गला जकड़ गया। फिर मैंने आखिर वो पानी फैलाया, जो वहां पर नल लगे रहते हैं स्टेशनों पे, वो भरा उसी बोतल में धोके, तब मैं वो सफर कर पाई। कोशिश करो ये सब पानी, क्योंकि मेरे को बिल्कुल आदत नहीं है इस चीज की, तो आप कोशिश करो पानी का भी ध्यान रखो कि कैसे पीना है। दूसरा, पीतल के बर्तन गिलास में ही पियो। बर्तनों का भी बहुत ध्यान देना है, ये नहीं है कि बर्तन का नहीं ध्यान देना है। और पानी अगर आप रात को लोहे के बाटे में, जो सिख धर्म में चलते हैं लोहे के बर्तन, लोहे के बाटे में भिगो के रखोगे और सवेरे वो पानी पियोगे, तो मैं समझती हूँ सोने पे सुहागा हो जाएगा। बर्तनों का मेन ध्यान रखना है, मिट्टी, लोहा, पीतल, तांबा, इसके अलावा बर्तन नहीं। कहीं कहीं कांच का चलेगा, बाकी स्टील, एल्युमिनियम बिल्कुल नहीं चलेगा। अब आपको कोई क्वेश्चन करने हो सेहत के बारे में तो पूछ सकते हैं। कोई भी सवाल पूछ सकता है, बट एक एक करके पूछिएगा। पानी से रिलेटेड पूछना, पानी से रिलेटेड पूछिए, अदरवाइज कोई बीमारी से रिलेटेड है तो वो भी, या कल अगर आपने रिकॉर्डिंग सुनी है या कल आप थे तो कोई शंका है तो पूछ सकते हैं। वंदे मातरम दीदी। वंदे मातरम जी। दीदी, जो आपने मॉर्निंग में नारियल पानी के साथ में नींबू निचोड़ करके पीने के लिए कहा है, वो कितने दिन पीना होगा? जब तक सांसें हैं। डेली का है? अगर जी कल, देखो हमारी उम्र बाकी कितनी बची है, कल अगर किसी दलदल में नहीं फंसना, क्योंकि हमें अभी, अगर आप पहले से थे तो अभी ये बताया ना हरजिंदर ने कि हमें उन लोगों को ट्रेन में केकड़े खिला रहे थे, तो हमें यही सब दिया जा रहा है मार्केट में। तो अगर जी हम अपने आप को बचाना चाहते हैं तो हमें पौष्टिकता से भरपूर चीजें इस्तेमाल करनी है।
पौष्टिकता से भरपूर चीजें आपके पास होंगी, तो दवाओं में भी यही सब कुछ न जाने क्या क्या मिला के दे रहे हैं। जी। बच लीजिए उनसे, वरना तो फिर दलदल है ही है आगे। जी। कल हमें जब डॉक्टर महंगी महंगी जांचें लिख के देते हैं, ऑपरेशन बताते हैं, महंगी महंगी दवाइयां लिख के देते हैं, तब भी तो हम खर्चा करते हैं ना, जैसे भी। इससे तो अच्छा है हम उस रास्ते पे मुड़े ही ना, खुद पे खर्चा करें तो हमारी सेहत तो बनी रहे। कल जो मैंने बताया कि वज्रासन करके उठना है, कोई है जिसने आज किया हो? कि भगवान ने दो कान दिए हैं, यहाँ से सुनो वहां से निकाल दो, या दोनों कानों से अंदर रखो? क्या किया? हाँ, वंदे मातरम माता जी। वंदे मातरम बच्चे। मैं तो रोज दिन ही वज्रासन कर बैठता हूँ। जब भी मेरे पास टाइम मिलता है तो नहीं बैठता है। सुबह भी ऐसा अनुलोम विलोम करता हूँ, तो वज्रासन वगैरह करता हूँ। नहीं बच्चे, आप करते हैं, बहुत अच्छी बात है, मगर जो मैंने बताया बिस्तर से उतरने से पहले करना है, वो किया अच्छा। या वो करते हैं? मैं बिस्तर से उतरने उतरने के बाद सीधा है तो हमको शौच लगा। नहीं तो अगर आप 1 मिनट भी बैठने की कोशिश करोगे ना, फिर आप अपनी अच्छा बताना कि आपको शरीर में पहले दिन ही अच्छा लगता है। अच्छा अच्छा। मतलब हाँ, बिस्तर से सुबह शाम उठने के बाद तुरंत वज्रासन में बैठता पहले बिस्तर से कदम नीचे नहीं उतारना है, पहले ही हूँ। वज्रासन में बैठना है। अच्छा हाँ ये बात दीदी, भी वंदे कब? मातरम। वंदे मातरम जी। हाँ दीदी, हमने भी सुबह किया था, तभी तो पहले दिन हम किए थे तो ज्यादा थे तो बैठ नहीं पाए। एक एक 2 मिनट बैठे थे। कोई बात नहीं है, एक काम करो, जी घुटने के बीच में आ, जी वज्रासन करते टाइम ना, जी जो नहीं बैठ पा रहा है या जो मोटा है या जिसको घुटनों में दर्द है, उसके जी। लिए क्या करना है, आधा पंजा आप पलंग से नीचे करो, अच्छा। पूरा नहीं है, और जी। 2 या 3 तकिए घुटने के बीच में फंसाओ, उसके बाद अच्छा बैठो। दिखा देता हूँ। मैं दिखा देता हूँ, मेरे पास वीडियो पड़ी है। एक सेकंड, दिखा रहा हूँ। ये सब लोग देख लीजिएगा, फिर आप बता दीजिएगा नीलम जी, ठीक है? एक सेकंड। हाँ जी, हाँ जी। जो बुजुर्ग या मोटे लोग या कई कोई बच्चे भी ऐसे होते हैं तो जिनका ये ऐसे देखो, वो यहाँ पर ऐसे तकिए लगाओगे ना इन तकिया रख तो सकते हैं। इजीली बैठ सकोगे। इधर ये तो आधा पंजा दरअसल सोफा है तो शायद पूरा पैर पंजा नीचे हो रहा है, आधा पंजा वो नीचे आगे नहीं लटका हो दो, पाता है, बाकी आधा पंजा यहाँ नीचे करना है। आराम से बैठ जाओ, कैसा भी घुटनों का दर्द है वो भी बैठ जाएगा। अभी यहाँ सामने रामलीला मैदान है ना, 4-5 साल 6 साल पहले मैंने यहाँ रामलीला मैदान में कैंप लगा था, है? या कई कोई बच्चे भी ऐसे होते हैं जिनका शरीर खराब होता है, वो यहाँ पर 1 2 3 तकिया रख सकते हैं और उनको इधर आधा पंजा नीचे लटकाना है। जिनको नहीं बैठना हो रहा है वज्रासन में, आधा पंजा नीचे लटका दो, फिर 1 2 3 तकिए यहाँ रखो और फिर बैठो, आराम से बैठ जाओ, कैसा भी घुटनों का दर्द है वो भी बैठ जाएगा। अभी यहाँ सामने रामलीला मैदान है ना, 4-5 साल 6 साल पहले ये रिपीट हो रहा है, तो इसके बारे में मैं एक और बात बताऊं हेलो कि हेलो। कुरुक्षेत्र में, नमस्कार दीदी। नमस्कार,
कंप्लीट करिए नीलम जी, कोई नहीं। हाँ, तो कुरुक्षेत्र में पातालपुरी गुरुद्वारा है। वहां मेरी उम्र की एक बहन थी जो खुद नहा भी नहीं पाती थी, कपड़े निकाल नहीं पाती थी, मतलब न कपड़े पहन पाती थी। तो मोटापा भी था और जोड़ों का दर्द भी था। तो उसकी बेटी उसको करती थी। तो पहले दिन कैंप में आई, जो दवा दारू मैं देती हूँ दिया, और बताया उसको ऐसे घुटने में लगा के तकिया। तो मैं उसको ये समझा नहीं पाई थी कि अपने हाथ से ही करना। तो उसने सवेरे बच्ची से बोला, अब बड़े बुजुर्ग तो सवेरे जल्दी उठते हैं, बच्चे थोड़ा देर से उठते हैं। बच्ची से बोला, बेटा तकिया तो रख दे मेरे घुटनों के बीच में। वो समझ नहीं पाई थी क्योंकि मैं उतना समझा नहीं पाई, और हर कोई अपने दिमाग भी नहीं चला पाता इतना। तो बच्ची कहती है कि ना मम्मी, ये कौन सा स्यापा ले आए आप, आपको नहलाओ, अब 5 बजे आपको तकिया लगाओ। वो बहन आके बड़ा रोई। मैं दीदी करूं क्या? मेरे को भी रोना आ गया। मैंने कहा भाई ये मेरे से गलती हो गई, आपको तकिया कैसे लगाना है खुद वो नहीं सिखा पाई। तो ये आपने देखा सोफा का बैक पकड़ के मैंने तकिया लगाया दूसरे हाथ से। तो ऐसे ही अगर आपके साथ पलंग पे दीवार हो साथ में, नहीं तो कुछ ऐसा है कि कोई साथ में सोया है, वो दीवार की तरफ सोया है, तो आप छोटा सा स्टूल या छोटी कोई कुर्सी साथ पास में रख के सो जमीन पे। एक हाथ से वो कुर्सी उठा के ऊपर, और उसका सहारा ले लो एक हाथ से, एक हाथ से आप तकिया लगा लो। 2 तकिए लगाओ, 3 तकिए लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। उससे क्या होगा कि 15, 10, 20 दिन में आप 3 से 2 तकिए पे आ जाओगे, 2 से 1 तकिए पे आ जाओगे। फिर अगले 15-20 दिन में, फिर अगले 15-20 दिन में आप 1 से बिना तकिए की आदत पड़ जाएगी। तो उस बहन ने दूसरे दिन खुद तकिया लगाया, उसको समझाया ऐसे लगाना है, और उसी दिन वो खुद नहा के आई। पहले दिन खुद भी रोई, मेरे को भी रुलाया, दूसरे दिन खुद भी खुश हुई, सबको खुश करा। तो ये वज्रासन का इतने फायदे हैं। क्या घुटनों में एसिड जमा हो जाती है, वैसे तो इतना काफी नहीं होता, पर इतना भी अगर हम इतनी परेशानी से हम इतना भी अगर निकल आते हैं तो ये कम बात नहीं है। तो इसलिए कह रही हूं, आपने किसी ने ये नोट किया है, सवेरे हम जब बिस्तर से उतरते हैं तो हल्का हल्का घूमता दर्द, कहीं कंधों में, कहीं पीठ में, कहीं टांगों में, कहीं पेट में घूमता सा दर्द महसूस करते हैं। वो दर्द नहीं होता, वो आपकी गैस जो सारी रात मैंने बताया प्रकृति ने झाड़ू लगा के वात पित्त कफ अपनी जगह कचरा इकट्ठा कर दिया है, उसको सवेरे निकालना है। तो वो जो प्रकृति ने इकट्ठा किया है, अब आपने कदम उतारा तो वो सारे शरीर में फैलना शुरू हो जाती है। जहां जहां गैस पहुंचेगी वहां वहां प्रेशर देके हल्का हल्का दर्द देगी। बाद में इंसान रमा हो जाता है। पर कुछ कुछ लोग तो इतने नाजुक प्रवृत्ति के होते हैं कि वो इतना दर्द भी बर्दाश्त करना नहीं चाहते और पेन किलर खा लेते हैं। फिर आगे आप मल्टी पर्पस बीमारियों में घिरते जाते हैं। तो पेन किलर बिल्कुल नहीं खाना है, एंटीबायोटिक नहीं खाना है। आपके अंदर फैट होगा, मलकफ, म्यूकस, चर्बी और गैस होगी, टॉक्सिन होंगे। तो आप ये समझ लो उस पे बैक्टीरिया वायरस पनपेंगे और गैस बढ़ेगी तो दर्द भी देंगे पूरे शरीर में कहीं भी। तो आपको केवल अपना ये जो भी गंद पड़ा है वो निकालो। ना आपको पेन किलर की जरूरत पड़ेगी, ना एंटीबायोटिक की जरूरत पड़ेगी, ना आपकी बीमारियों को उलझने का मौका पड़ेगा। कोशिश करो जितना शरीर रूपी गाड़ी चला रहे हैं, जितना पाचन कर रहे हैं, कर सकते हैं उतना ही भोजन लें। पहली बात तो भोजन का तो ये समझ लो त्याग ही कर दो, जितना वो क्वालिटी बिगाड़ते जा रहे हैं।
खान पान की हमारी, तो छोड़ दो और कोशिश करो अपने गमलों में ही अपने लायक सब्जियां उगा लो। फालतू के प्लांट्स लगाने से अच्छा है लगा लो और उतने में ही गुजारा करना सीखो। बाजार से न लो। बाजार में सब कुछ फूड माफिया और ड्रग माफिया ने हमें सेहत से खोखला कुछ तो किया है और आगे तो मतलब बहुत तेजी से होना है। तो बचाव करो अपना अपना, कोशिश करो अपना अपना। और ये ध्यान रखना, अभी जो मैंने बताया ना कि हम कांटे को निकालते हैं, जैसे ही चुभता है वैसे ही हमारा ध्यान जाता है, पहले हम सुई उठाएं, सारे काम गए तेल लेने। तो मेरा इलाज भी वही है कि शरीर रूपी गाड़ी में जो कांटे रूपी टॉक्सिन फंसे हुए हैं, मल कफ म्यूकस, उसको निकाल के नाड़ी शोधन से साफ कर दो। बस इतना सा है। आप जैसे ये नहीं सोचते कांटा तो दर्द दे ही रहा है तो हम सुई का दर्द क्यों बर्दाश्त करें। ऐसे ही आपको नाड़ी शोधन का दर्द, थोड़ा सा घबराहट बर्दाश्त करनी पड़ती है। अगर उस बच्ची को कई सालों से कंसीव नहीं हो रहा था और पहले ही महीने कंसीव भी हो गया और हल्की हो गई, इतनी उल्टियां करके, इतना कफ निकाल के, नस नाड़ियों में ये सब गंध भरा होगा, तो आप उसको लोड करोगे, उसी में ही थक जाओगे। आपको थकावट, जितना वजन ज्यादा होगा उतना शरीर में थकावट भी ज्यादा होगी, क्योंकि सारा एनर्जी तो आपका उसी ने बर्न कर लिया। तो आप बाकी का काम करोगे कैसे। बहुत ध्यान रखना है इन बातों का। और आजकल जो एनिमा ले रहे हो, कई लोग चूरन ले रहे हो, कई लोग बीड़ी सिगरेट ले रहे हो, चाय ले रहे हो, तो ये धक्का मुक्की है। आप कहीं फंस जाओ किसी आंधी तूफान में, किसी दीवार का, घर का, शेड का सहारा ढूंढोगे। आपके अंदर जो गंध फंसा हुआ है उस पे गैस होगी, वो गैस आपके ऑर्गन को डैमेज करेगी। ऊपर से आप धक्का मुक्की करोगे चाय से, चूर्ण से, एनिमा से, तो आपके ऑर्गन और डैमेज होंगे। इसलिए जितना शरीर रूपी गाड़ी को चला रहे हो उतना ही भोजन रूपी पेट्रोल लो। इन बातों का बहुत ध्यान रखना है। अभी किसी का और सवाल है क्या। एक मैं पूछ रहा हूँ, छोटा सा ही है। और एक रिन दीदी, आप अपने पूछ लेना, आप कह रहे थे ना तब मिले थे कि भाई मेरे को बहुत से सवाल हैं, तो आप पूछ लेना। मैं यही कह रहा था कि ये जो अनीमा कराते हैं बहुत ज्यादा, ठीक है, इस पे थोड़ा सा और बताइएगा कि मतलब इससे इसके नुकसान क्या हो रहे हैं लोगों को। एनिमा तो नुकसान ही नुकसान है। आप देख रहे हो आजकल मल द्वार का कैंसर बढ़ रहा है, क्योंकि हमारा पेट साफ होता नहीं है, वहाँ गंदगी जम जम के तेजाब से वो ऑर्गन हमारा निष्क्रिय सा हो जाता है। और गठाने, अभी भी जाने किसी ने बोला कि गठाने हैं, हाँ, वो आपने वो वीडियो भेज देना अगर आपके पास हो। तो बच्चा जो हिलता था 24 घंटे, पूरा नर्वस फेल था, तो उन्होंने परसों नरसों फोन पे बोला कि हमारे ससुर को गठान है, मल द्वार में मल निकलता नहीं है। तो मैंने कहा वो तो मैं सब ठीक कर दूंगी, अन्न बंद कर दो और फल सलाद पे नारियल पानी पे ले आओ। वो बच्चा तो 4 नारियल 5 नारियल नाक से लेता है, 100-150 ग्राम घी भी लेता है नाक से। मेरे को ऐसे ही लोग अच्छे लगते हैं, उनको मैं 2 की जगह 4 नुस्खे बता देती हूँ। पता है, आप लोग भी ध्यान रखोगे ना इन बातों का तो बहुत अच्छा लगेगा मेरे को भी कि मैं आपको गाइड कर रही हूँ, तो कम से कम आपने फॉलो तो किया। इस बात का ध्यान रखना। तो एनिमा से तो और नुकसान है। मैंने कहा ना, धक्का मुक्की करोगे तो ऑर्गन आपके और डैमेज होंगे। धक्का मुक्की मत करो, सीधे सीधे आप
बिल्कुल अन्न बंद कर दो शुरुआत में। जब आपका पेट लाइन पे आ जाए 2 और 3 बजे के बीच में एक आध रोटी खा ली या मिलेट खा लिया, बहुत अच्छा। और सवेरे आप 1 चम्मच मिलेट भिगो दो, मतलब, और 20 गुना पानी डाल के उबाल लो, काला नमक डाल के या काला नमक मिला सेंधा नमक डाल के, और मिट्टी के गिलास में नींबू निचोड़ लो, और ये गरम गरम घी पी के उसके ऊपर ये सूप पियोगे मिलेट का। अब देखो तो सही ना शरीर क्या कहता है। और जो मैंने दही और मीठा सोडा कल बताया है ना, वो अगर सर्दियों में 1 कटोरा दही खा के अगर हम धूप में 1 घंटा बैठेंगे ना, बहुत अच्छी ग्रीसिंग हो जाएगी, बहुत अच्छी। आप करके देखिए। वंदे मातरम। वंदे मातरम। मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरे को ना मैम चेस्ट में जलन होती रहती है। हेलो और मैम, चेस्ट में जलन होती है और मैं मतलब कि पिछले 3-4 साल से ना मेडिसिन भी ले रहा हूँ बीच बीच में। पहले मेरा पैनिक डिसऑर्डर था, एंजाइटी, घबराहट होती रहती है, ओवर थिंकिंग रहती है। और अभी कुछ टाइम से अगर मैं रात को दूध पी लेता हूँ, कभी कभी दूध लेता हूँ, कुछ ले लेता हूँ मैं दूध, तो अगले दिन बहुत ज्यादा जलन होती है चेस्ट में, पेट में। 2-3 बार मैं डॉक्टर के पास भी हो गया, उन्होंने बोला ऐसा कुछ नहीं है, मतलब कि एसिडिटी बनती है, गैस बनती है। दूध कौन सा लेते हैं? दूध में यही भैंस वाला। मेरी उम्र 35 कैसे साल है। होगे भाई? भैंस का दूध पियोगे नहीं ठीक होगे, कभी नहीं होगे ठीक। भैंस का और दोगली का या जर्सी का दूध पियोगे कभी ठीक नहीं होगे और बिगड़ते जाओगे। ऐसा दूध पीना ही नहीं है। मैं दूध 6 महीने में 1-2 बार ही पीता हूँ, दूध में लेता नहीं हूँ। तो मतलब जिस दिन मैंने पी लिया, 2-3 महीने में एक बार पी लिया, तो अगले दिन ज्यादा ही खराब हो जाती है तबीयत। वो पीना ही नहीं है, वो 1 दिन भी नहीं पीना है। जहर 1 बार ही लेना होता है। तो आप तो हर 2 महीने लोगे तो फिर आपको परेशानी तो होगी ना। मैं पता है क्या बोलती हूँ? हाँ बोलिए। हाँ जी। मैं क्या और बोलती हूँ? मतलब हाँ जी, बोलिए। बोलिए 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 बोलिए। मतलब नॉर्मल रूटीन में भी जलन रहती है, अभी पिछले 15-20 दिन से ज्यादा ही जलन है। चेस्ट में जलन, ज्यादा हल्की हल्की जलन है ना? नीचे कलेजे में जलन। आप अन्न बंद कर दो ना। मैं तो भरपूर मात्रा में मिर्ची खिलाती हूँ, तो भी लोगों को जलन नहीं होती है। अन्न जाएगा हाँ जी। अंदर, सड़ेगा, एसिड बनेगी, आपके ऑर्गन जलेंगे ही जलेंगे ना। हाँ जी। तो आपको तो अन्न की जगह क्या खाएं? फल खाओ, सलाद खाओ, सब्जी खाओ, भरपूर मात्रा में घी पियो, और ऊपर से अभी मिलेट का काढ़ा बताया, सूप वो बना। अच्छा। और ये 4 साल से ना मुझे ऐसे लगता है कि ओवर थिंकिंग रहती है मेरी। कुछ ऐसा मतलब कि इंसिडेंट हो गया था, मतलब कि कुछ मैंने जिम का कुछ सप्लीमेंट लिया था 4 साल पहले, तो उससे मुझे ये लगा था कि मुझे भी हार्ट अटैक आने वाला है। तो वो थॉट माइंड में से निकल नहीं रहा, और कभी भी घबराहट हो जाती है तो ऐसा लगता है कि अभी हार्ट अटैक आएगा। और मैं कम से कम मैं 50 बार ईसीजी करवा चुका हूँ, 2-3 बार टीएमटी करवा चुका हूँ, कुछ रिपोर्ट में निकलता नहीं है। और जैसे मुझे घबराहट होती है तो मुझे लगता है कि अभी मुझे हार्ट अटैक आने वाला है। सवेरे का वज्रासन आपको ये परेशानी से तो बचा देगा, और अन्न तो आपकी सारी परेशानियों से बचा देगा। 4-5 नारियल, 6 नारियल पियो। ये ईसीजी वगैरह में पैसा बर्बाद मत करो, वो शरीर को लगाओ फल फ्रूट और नारियल पानी में। मेरे को सुबह बहुत बुरा वज्रासन उठते लगता ही है करना आप जो ये जांचों में और डॉक्टरों में पैसा बर्बाद कर रहे हो ना, बहुत तकलीफ होती है मेरे को, कोई भी हो। भैया कल मतलब कल दोपहर के बाद की ग्रुप की पोस्ट चेक करना, एक तो ये काम करना है आपको, ठीक है। एक नीलम जी के पर्सनल ग्रुप का भी लिंक डाल दिया है, वो भी चेक करना। और वज्रासन के बारे में, और ये जो सुबह नारियल कैसे पीना है, ये चीज कल की रिकॉर्डिंग में आपको मिलेगा चैनल पे, अभी डाला हुआ है यहाँ पे। तो आप पूरा अच्छे से इसको स्टडी करना, ठीक है। तो नीलम जी, और कल परसों भी जब भी होंगे तो फिर आप प्रश्न पूछना उसके ऊपर, अगर आपको उस पर कोई डाउट आता है। बाकी देखो भैया सुनो, हार्ट अटैक कोई नहीं होगा आपको, टेंशन मत लो। 5 साल में तो खून ही बदल जाता है शरीर का। हर महीने खून बनता है कि नहीं बनता, पता है ना आपको?
हाँ जी। 5-5.5 लीटर तो खून होता है बॉडी में, उसी को घूमना होता है बॉडी में, नहीं, हार्ट आजकल अटैक जैसे आपको इंसिडेंट हो आएगा रहे ही हैं ना नहीं। छोटे, आजकल जैसे इंसिडेंट हो रहे हैं सुनने में आता है, जैसे 30 साल की उम्र में उसको हार्ट अटैक हो गया, ये हो गया, तो उसको सोच के मेरी हाँ, मतलब ज्यादा उसके एंजाइटी बढ़ पीछे जाती है भैया बॉडी को। षड्यंत्र चल रहे हैं, उसके पीछे कुछ षड्यंत्र है। वो हम रिकॉर्डिंग में नहीं डिस्कस करें तो कोई फायदा नहीं है। तो बाकी आप इधर आ गए हो, ग्रुप को रेगुलरली चेक किया करो और चैनल को चेक करो, तो आपका जो है आप ठीक हो जाओगे। मतलब ये जो आपको एंजाइटी है ना, ये भी ठीक हो जाएगी एक बार पेट सेट हो गया। एंजाइटी, आपको एक चीज बताता हूँ, मतलब ये ना मैं अपनी आप बीती बता रहा हूँ, थोड़ा सा अजीब सा भी लगेगा कुछ लोगों को सुनने में। आपने गूदा द्वार का संकुचन क्या होता है सुना है कभी? नहीं। नहीं। जब आप एंजाइटी में होते हो, आपको लगता है कि आपको पोटी आ रही है या फिर गैस हो रही है या फिर उस टाइप की चीजें होती हैं आपके साथ एंजाइटी के टाइम पे? आपको लगता है ऐसे तो आपकी कुछ हो जैसे नहीं गया, मगर पेट मेरा शिवरिंग ठीक होती नहीं है? रहता। हाँ हाँ हाँ, हाँ, शिवरिंग तो टांगों होती है, में मुझे शिवरिंग सी शिवरिंग तो होती है, होती है। टांगों में, हाँ है ना? जी, होती है आपको शिवरिंग। लगता है कि मैं टॉयलेट चला जाऊं, या आपको लगता है कि मैं ना जैसे 2-4 तकिए लेके सोऊं, मतलब अजीब, मतलब ऐसा लगता है। एंजाइटी में बहुत कुछ होता है। तो वो एक्चुअली क्या है कि पेट से चीजें काफी जुड़ी हुई हैं भैया, ठीक है ना, खून हाँ से भी जी। जुड़ी हुई हैं। पर आपने क्या करना है, आपने देखो, एक चीज होती है खुश रहना, और एक चीज होती है खुश रहने की कोशिश करना, और एक चीज होती है जिज्ञासु रहना। तो आपको पहले दो नहीं करने हैं, आपको जिज्ञासु रहना है। जब आप अपने क्यूरियोसिटी समझते हो आप, कल्पनाशील जैसे बच्चे करते हैं ना, हर चीज में क्वेश्चन पूछते हैं, हाँ जी। हाँ आपका जी। माइंड ऐसा होना चाहिए। जब आपका माइंड ऐसा हो जाएगा ना, तो आपको हर चीज अच्छी लगेगी भैया। आप अभी आप बाहर निकलो, आप चांद को देखो, आप बाइक पे निकलो, हवा खाओ अच्छी सी, कोई अच्छा सा गाना सुनो, है ना, घर वालों के साथ बैठ जाओ, कुछ अच्छा सा स्वाद सा कुछ बना के खाओ, ठीक है? तो मतलब एक ये चीजें होती हैं, तो अपने आप ही चीजें ठीक हो जाएंगी। हार्ट अटैक तो आपको आना ही नहीं है, ये तो आप भूल ही जाओ। और एक और बात बताओ भैया, अगर आ भी गया, तब आएगा तो तब आएगा जब आएगा, समझ रहे हो? हाँ जी। अभी का टाइम क्यों खराब करना हमने, है कि नहीं? और पहली बात तो वो आएगा नहीं, क्योंकि अब आप इधर आ गए हो ना, अब आप सेट हो जाओगे, टेंशन लेनी ही नहीं है आपने। हल्का हल्का ना चेस्ट में पेन भी रहता है, मतलब हल्का हल्का चेस्ट में पेन सा रहता हाँ, है, तो मुझे लगता है कि हार्ट का पेन तो नहीं है, हार्ट का पेन तो नहीं है ये। नहीं नहीं, वो आप धीरे धीरे ऑब्जर्वेशन करो, जिज्ञासु बनो, अपने आपके क्वेश्चन के आंसर ढूंढने के लिए ना पागलपन में आ जाओ, सीधी सी बात है। मतलब आप हर जगह ढूंढो, आपको 100 तरह के लोग मिलेंगे, गलत बताने वाले, सही बताने वाले, पर आपको कैसे पता चलेगा कि गलत क्या है सही क्या है? वो पता चलता है भैया थोड़ा थोड़ा अनुभव से, ठीक है ना? हाँ तो जी। वो आपका होगा, आप जुड़े रहो यहीं पे। हाँ जी, जब प्रीति जी क्या हार्ट कह रहे हो, बर्न बोलना। होता है भैया जी, गोविंद भाई मैं कह रही हूँ भैया जी, गोविंद भाई ने भी तो बताया ना, जब हार्ट बर्निंग होती है तो मॉर्निंग में खाली पेट पानी पीना चाहिए 2-3 ग्लास, तो उससे बाद में धीरे धीरे वो ठीक हो जाता है। पानी के नियम आप फॉलो करते हो लक्की जी? पानी के नियम कैसे मतलब? बहुत बढ़िया सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ पे एक ना चेन्नई व्याख्यान डाल रहा हूँ राजीव भाई का, वो आप हाँ जी। सुनिए। वैसे आप कुछ शॉर्ट में नियम बताने तो इतने ही है भैया, घुट घुट करके पानी पीना, ठंडा पानी बिल्कुल नहीं पीना, पानी बैठ के पीना, और हाँ जी। हाँ जी। खाने के 1.5 घंटे बाद पानी पीना है। अगर आपको पानी हाँ जी। खाने के बाद पीना ही है तो सिर्फ 2 घुट पीना है, पहले पीना है तो भी सिर्फ 1 घुट ही पीना है, और बीच में पीना है तो 2 घुट पीना है, ठीक है? इससे ज्यादा पानी नहीं पीना है। और इसके अलावा आप व्याख्यान सुन लो राजीव भाई का, चेन्नई वाला व्याख्यान अगर आपने एक बार सुन लिया ना, आप हाँ जी। हार्ट अटैक दूसरों के ठीक करोगे, अपना तो आप भूल ही जाओगे ना, समझ हाँ रहे हो? जी। और बाकी नीलम माता जी को सुनो अभी फिलहाल, फिलहाल इनको सुनो आप, और ऑब्जर्वेशन अपनी जो है करते रहो, ठीक है? और ये चेन्नई वाला व्याख्यान और ये वज्रासन के बारे में लिंक चैनल भी मिलेगा अभी मुझे? हाँ जी हाँ जी, ये जो ग्रुप है ना स्वस्थ समृद्ध परिवार का, इसको आप हाँ कल जी। दोपहर से लेके अब तक की पोस्ट चेक करना, और आगे भी ठीक चेक है। करते रहना, ठीक है? ठीक है जो भी बिल्कुल। स्वस्थ समृद्ध परिवार के चैनल के द्वारा पोस्ट डाली जाएगी ना, उस पोस्ट को विशेष रूप से मतलब आप जिज्ञासा से स्टडी करते रहना बस,
एक महीना ठीक। लगेगा आपको। एक महीना लगेगा। अगर आपकी जिज्ञासा कम है, जिज्ञासा तीव्र है, फिर आपका 2 साल 3 साल लगेगा आपको। उसके बाद आप खुद को भूल जाओगे, दूसरों को ठीक करोगे और आप खुद ही सेट हो जाओगे। ठीक है ना? हाँ जी। जी जी। और कोई प्रश्न पूछिए बाकी लोग। धन्यवाद। धन्यवाद। मेरा एक सवाल है भैया। दीदी है क्या अभी? हाँ जी बोलिए। वंदे मातरम दीदी। मेरा सवाल है, जैसे बहुत सारी लेडीज होती हैं जिनको खाना खाने के बाद तुरंत यूरिन के लिए जाना पड़ता है, तो वो किस वजह से होता है? मैं वो थोड़ा सा पूछना चाह रही थी। खाना खाने के बाद तो यूरिन जाना ही चाहिए, ये अच्छी बात है। नहीं, किसी किसी को ऐसा होता है ना दीदी, जो कि एकदम से मतलब खाना खत्म हो गया, खाना खा के हो गया 5-10 मिनट, उसके बाद एकदम से यूरिन जाना ही है, यूरिन नहीं गए 10 मिनट तो लीकेज की यार प्रॉब्लम मैं कह रही होती हूँ 10 मिनट तो डालना ही नहीं है। खाना खाया, 2-5 मिनट वज्रासन किया, 10 मिनट जी। वज्रासन किया, अगर ज्यादा प्रेशर है तो 2 मिनट किया और जी। जाना चाहिए। अच्छा, ये जाना चाहिए। स्वास्थ्य की निशानी है। अच्छा, हाँ, मतलब जाना ये चाहिए अच्छा। सबको, केवल आपको नहीं या किसी लेडीज को नहीं, सबको, बच्चे से लेकर बुजुर्ग को खाना खाते ही बाथरूम जाना ही चाहिए वज्रासन करके। अच्छा, अब बहुत अच्छा मुझे सवाल कई पूछा। लोग। इस बात पे किसी ने चर्चा कहीं मेरी हुई नहीं है। बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। बहुत जी। जरूरी है यूरिन जाना। लोग मेरे पास दीदी ऐसे लोग हैं, मतलब लेडीज ऐसी हैं जो कहती है कि हमें जाना पड़ता है, नहीं तो लीकेज हो जाता है। तो उसके लिए मुझे लगा कि अंदर कोई दिक्कत तो नहीं है, इसलिए मेरे नहीं को नहीं 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 नहीं, थोड़ा ये सा वो। अच्छी बात है, अच्छी निशानी है। हमें पहली बात तो जाना खुद अच्छा। ही चाहिए ना। हमें मतलब ये क्यों सोचना कि हमें लीकेज तक, हमें खुद ही जाना चाहिए। बस 2-5 मिनट वज्रासन करो खा के। मतलब ये ध्यान रखना, हम जी भोजन खाते हैं ना, जी जी। जो हमारे अंदर एसिड रहती है, वो जी एसिड पे भोजन तरता उतरता रहता है। कैसे? जैसे अंतरिक्ष में आप देखते होंगे, जो जाते हैं वो जमीन पे कदम नहीं रख पाते, तैरते रहते हैं। नोट किया है आप जी लोगों जी ने? जी जी। ऐसे ही हम जो भोजन करते हैं ना, एसिड के कारण वो नीचे बैठ नहीं पाता, वो उतरता चढ़ता रहता है, तैरता रहता है। हम वज्रासन करते हैं ना, तो सीधे आमाशय में पहुंच जाता है। डकार आ जाती है, वो सीधे आमाशय में पहुंचता है। तो आमाशय में पहुंचते ही वो पाचन शुरू हो जाता है। वरना वो डकारों का जलन का बड़ा कारण ये भी है कि हम वज्रासन नहीं करते हैं। वो भोजन गैस के ऊपर, हवा जो भरी हुई है उसके ऊपर उतरता चढ़ता रहता है। हरजिंदर, तुमने जो मेरा वीडियो बनाया था बच्चे, जो नाक में से मैंने पानी लिया हाँ जी, था, हाँ जी। तो उसके बाद डकार आई थी ना, मेरे को कुछ बताया था उस पे? कार आया था, मैं वीडियो चला रहा हूँ, 1 सेकंड। हाँ जी। लेकिन एक ट्रिक आनी चाहिए ना, जब नाक से पीने की, ये हर कोई नहीं कर सकता।
बुजुर्ग या मोटे लोग। डकार की वीडियो शायद बनी नहीं है या अगली वीडियो में नहीं बन होगा। पाई है, नहीं बन पाई है। अब मैं बताती हूँ। खाना खाने के बाद अच्छा ये बताओ कि कितने लोग वज्रासन करते हैं? हाँ जी, खाना खाने के बाद कितने लोग वज्रासन करते हैं? नाम मात्र, मैं बहुत नहीं, कम। मैं कर मैम जी मैम मैं मैम भी करते करती हैं, हूँ। मैं भी करती करते हूँ। हैं मैम, मैं भी करता हूँ। करते हैं तो आपको उस टाइम डकार आती है? नहीं, डकार तो नहीं आती। नहीं नहीं आ रही है। नहीं नहीं, तो आती है। फिर आपका पाचन और ज्यादा उलझा हुआ है। जब तक डकार नहीं आए तब तक वज्रासन से उठना नहीं होता है, ये भी ध्यान रखना। आती है मैम। आती है ना, अच्छी बात है। मैं जिसको डकार नहीं आती है मैंने उसका पाचन और ज्यादा उलझा हुआ है। और दूसरी बात ये कहूँ, ये ध्यान है हरजिंदर तुमको कि ना, आ, मैं कितनी देर बाद नाक से लिया था, आप कितनी देर पहले तक बैठे थे, याद है? एक आध घंटा? मतलब वीडियो कितनी देर चली आप ये पूछ रहे हो? नहीं बच्चे, आपने जी। कितनी देर बाद मैंने मतलब नाक से ये नारियल पानी लेके दिखाया था? तो 1 घंटा पहले बैठे थे कि 2 घंटे बैठे थे पहले कि आधा घंटा बैठे थे? बेटा याद है? मेरे हिसाब से 1.5 घंटा तो हो ही गया था। 1.5 घंटा हो गया था। अब 1.5 घंटे में जी। तुमने ये महसूस किया कि मेरे को डकार आई? डकार तो इसके 2-4 सेकंड बाद आ गई थी, जहां तक मुझे याद है। वही मैं बताना चाह रही हूँ ना, मैं जब 1.5 घंटे तक आपसे बात करती रही हूँ, मेरे को डकार नहीं आई है। हम्म। और मैंने जी जी जी, जैसे ही नहीं नाक नहीं। से नारियल पानी लिया, मेरे को डकार आ गई। तो आप इस पॉइंट को समझो कि इसका मतलब है हम जो भी कुछ खा रहे हैं, पी रहे हैं, उसके साथ हमारे अंदर हवा जा रही है। वही हवा अंदर के गैस भी बनती है। कुछ तो गैस बनती है हमारे पाचन होने के कारण, अधपचय के कारण। गैस तो हमारे अंदर है, गैस नहीं होगी तो हमारा पाचन भी नहीं होगा। और जो एक्स्ट्रा है वो अधपचय के कारण ज्यादा बनती है, जो जलन वगैरह, परेशानियां, बीमारियां, दर्द वगैरह देती है। तो आप जो भी कुछ खाते हैं ना, उसके साथ हवा भी जाती है और अंदर जो गैस बनती है, तो आपका वो पाचन, खाया पिया तैरता रहेगा, नीचे नहीं उतरेगा। समझ में आई? वज्रासन नहीं करोगे तो, वज्रासन कर लोगे तो वो सीधे आमाशय में पहुंचेगा और पाचन क्रिया शुरू हो जाएगी। और जिसको वज्रासन के करने के बाद डकार नहीं आ रही है, माना उनको परेशानी आगे बढ़ सकती है, ये पॉइंट ध्यान रखना। जब तक आपका वज्रासन न हो डकार ना आ जाए, तब तक का वज्रासन से हटो मत। धीरे 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 बहुत आसानी से आप टाइम पे आ जाओगे। जैसे मैंने बताया, घुटनों में आप तकिए लगाओ, 10-20 दिन में आप 2 तकिए पे आ जाओगे, 3 से। फिर 10-20 दिन में आप 3 से 2 पे, फिर 10-20 दिन में 2 से 1 पे आ जाओगे। फिर 10-20 दिन बाद अगले 1 से बिना तकिए के हो जाओगे। ऐसे ही आप अगर वज्रासन 10-20 मिनट पहले किया ना खाना खाने के बाद, तो आप अपने आप धीरे धीरे टाइम घटता जाएगा। पर एक बार आप लाइन पे ले आओ शरीर को कि वज्रासन कर, तब तक करना है जब तक डकार नहीं आती है। इसका मतलब आपका वज्रासन करने का मतलब ही यही होता है, वो डकार निकल जाए तो सीधे आमाशय में पहुंचे भोजन। इतनी बारीकियां आपको कोई नहीं सिखाएगा और आपको ध्यान रखना पड़ेगा ये चीजें। ये अच्छा आया कि हाँ मैंने आज पूछ लिया कि डकार किस किस को आती है। आपके अंदर हवा खाने से भी जाएगी और अंदर है भी, वो डकार आएगी तभी पाचन होगा। हेलो नमस्कार दीदी। क्या बोले? हेलो नमस्कार दीदी। ये बोलिए। हेलो। हाँ जी। हेलो हाँ जी नमस्कार बोलिए। दीदी। प्रणाम, बोलिए। मैं कह रहा था कि मुझको समस्या ये है कि मेरा वजन नहीं बढ़ता है, थोड़ा बताया जाए। छोटी इलायची, केला और दूध
का शेक बना के पी लिया करो, वजन बढ़ जाएगा। सुबह में पीना होगा? हाँ, सवेरे ले लो, 2 केले रोज ले लो। छोटी इलायची जरूर केले। डालना, क्योंकि आज पाचन किसी का भी सही नहीं है, तो छोटी इलायची से केला पच जाता है। जी जी। दीदी जी, कहना ये था कि गाय का दूध नहीं मिल पाता है तो बकरी का दूध हो जाएगा क्या? अरे वाह, बकरी का तो और ज्यादा अच्छा है गाय से भी। और बोलिए। मैंने सुना है कि इसमें प्रोटीन नहीं रहता है क्या बकरी के दूध में? भैया उसके चक्कर में मत पड़ो, बकरी का और ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि गाय उतनी कड़वी चीजें नहीं खाती है, बकरी सब कड़वा खाती है। तो आपका और फेटस भी मैनेज हो जाएगा अगर आप पी सकते हो बकरी का। लोग पी नहीं पाते हैं दूध। जी जी। क्या है क्या नहीं है उसके मत ये सोचो बकरी आप। के दूध को हाँ, ये बकरी का दूध गर्म करके पीना है या ऐसे ही ठंडा उसका वैसे ही निकाला हुआ पीना है? देखो सब में चलेगा, आप गर्म भी करके पियोगे तो भी चलेगा, ताजा फिर ताजा अगर पीना है तो जस्ट निकला और जस्ट पी लो। आपने ताजा में दूध हाँ। निकाला हुआ कितना घंटा के अंदर में पी लेना है? भाई अगर ताजा पीना है तो जस्ट पीना है उसी मिनट में, फिर रख के नहीं पीना है। और अगर रख के पीना है तो उबाल के, तो फिर 1-2 घंटे में खत्म कर दो। वैसे क्या नाम है, जैन समाज के लोग कहते हैं 40 मिनट के बाद दूध पीना ही नहीं चाहिए। हम फ्रिज में 4-4 दिन रख के पीते हैं, गलत। तो अब हमने दिनचर्या बहुत बिगाड़ी है, तो सजाएं तो वही है ना, कायदों के ही फायदे होते हैं। उस कायदे पे आ जाओ, प्रकृति के साथ लयताल मिला के चलो, जैसा प्रकृति दे रही है, जो मौसम में दे रही है वो ही लो। और कोशिश करो अपने गमलों में सब्जियां उगाओ, जितना उगा सकते हो। माता जी, दूध, केला और इलायची कब लेना है, सुबह या शाम? देखो सवेरे तो आपको क्या, किसी को भी जो मैंने बताया था कल कि वज्रासन में बैठ के कड़वा कोई पाउडर पानी से ले लेना है। उसके बाद काला नमक नींबू उबाल के और अजवाइन लेना है उससे है। उसके बाद आपको किसी भी हरी सब्जियों का हो या मिलेट का हो सूप बनाना है और घी पी के वो पीना है सबको। ये केवल एक के लिए नहीं है। और उसके बाद आपको ये केला 1-2 घंटे बाद ले सकते हो। और बोलिए। घी पी के मैम, मतलब पहले घी पीना खाली, फिर ऊपर से कुछ लेना है या? हाँ, ऊपर से मिलेट का सूप ले लोगे ना, कभी किसी मिलेट का घी ले लिया, कभी किसी का। नहीं मैम, अच्छा घी कैसे, कच्चा घी मतलब पीना है? हाँ, कच्चा पीना है। कच्चा घी पिया जाता, आदत डालनी पड़ेगी। माता जी, दूध, केला और इलायची ये रात को भी लिया जा सकता है? रात को ना ही लो तो अच्छा है, पाचन भारी पड़ जाएगा। और कोशिश करना दूध को फाड़ के लो तो ज्यादा काम करेगा वो, क्योंकि उसमें प्रोटीन बढ़ जाएगा। केले के साथ दूध को फाड़ कर? हाँ, दूध फाड़ लो, पनीर बना ठंडा हो जाए। देखो बेटा, मैंने कल समझाया था कि दूध जैसे उफान खाता है ऊपर, वैसे ही थोड़ा उसमें दही डाल दो। दूध के हिसाब से अगर 1 किलो है तो 1 कटोरी डाल दो, आधी कटोरी डाल दो। देखना दही कितना खट्टा है, जितना ज्यादा खट्टा होगा उतना जल्दी फटे, कम मात्रा लगेगी दूध फाड़ने में। तो जैसे ही आपने दही डाला, दूध नीचे बैठ जाएगा और पानी छोड़ने लगेगा। ढक्कन लगा दो बर्तन पे और गैस बंद कर दो। तो अब वो ज्यादा जितना उबलेगा फटने के बाद, उतना वो पनीर ना टाइट होता जाएगा, ये अब सॉफ्ट बनेगा।
तो अब जब आप केले और पनीर का शेक बनाओगे तो इजीली मैश हो जाएगा और पाचन भी हो जाएगा। ज्यादा टाइट होगा तो पाचन भी देर से होगा। जो हम बहुत सुखा के पनीर खा रहे हैं ना, पहले तो जो भी मार्केट में मिल रहा है वो पनीर हार्मफुल है, कैल्शियम, ये क्या नाम है, केमिकल का बना हुआ है, जर्सी का बना हुआ है, भैंस का बना हुआ है, तो वो किसी काम का नहीं है, वो खाना ही नहीं चाहिए। मेरे पड़ोस में एक बहन रहती है, उनका केमिकल का ही बिजनेस है, तो उसने बताया था 4-5 बूंद कोई केमिकल डलता है दूध में और पनीर फूल जाता है। वो फिर क्या है, पानी में डाल देते हैं, पानी ऑब्जर्व कर लेता है पनीर, तो वजन बढ़ जाता है उनका कि 1 किलो का 5 किलो 10 किलो वजन ना बढ़ाना है, उस हिसाब से ये होता है। अब आप सोचो क्या खा रहे हो, हर जगह केमिकल का भरमार है। तो पनीर अगर लेना है देसी गाय का चाहे बकरी का, और उसको सॉफ्ट रहने दो, उसको ज्यादा उबालोगे कर्रा हो जाएगा, वो पाचन नहीं करेगा। हमें केवल ये ध्यान देना हमें क्या चीज पाचन करेगी, जो हम इजीली पाचन हो जाए तो हमारा कोई बीमारी ना हो। सारा लफड़ा पाचन का है, सर दर्द से लेकर कैंसर तक पाचन का है। मैम जो पनीर का पानी है उसको यूज नहीं करना? अरे वो तो बहुत अच्छा है, उसी में रहना है वो। अच्छा अच्छा ठीक है, वो उसी में रहना है, पानी भी पनीर भी, वो उसी को मैश कर दोगे ना, बहुत अच्छा। कल बताया तो था ना मैं कैसे 13 दिन में कुत्ते को चलता कर दिया था। जी मैम, एक चीज और पूछनी थी कि जैसे आप, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने कल बताया था वो वज्रासन में पानी पीने वाला, वो बहुत अच्छा रिजल्ट सुबह उसका मिला। और एक चीज और पूछनी थी, हाँ जी बहुत अच्छा रिजल्ट मिला, मतलब पेट तो रोज साफ होता है, लेकिन जो आज हुआ और जो जैसे भूख लगी उसके बाद, तो वो चीज बहुत अच्छी थी और बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए। एक चीज ये पूछना था, जैसे आपने वो नारियल का वो बोला था कल दूध निकालने के लिए, अगर हम डायरेक्ट नारियल खा लें जैसे खाया तो उससे भी पेट भरा भरा लगता है? चलेगा, उससे तो पता है सिलाइवा और जाएगा ना उसके साथ, क्योंकि जितना हम चबाएंगे उतना सिलाइवा बनेगा। जी जी, तो वो और अच्छा है, वो ज्यादा अच्छा है। जी वो ज्यादा अच्छा है। और एक बात मैं बताना चाहूंगी कि आपने क्या बोला, पेट साफ हुआ और भूख लगी। हाँ जी, भूख लगी का मतलब ये नहीं है कि आप खाओ, हाँ जी, ये सबके लिए जवाब है। भूख लगी है माना आप खाओ मत। आपका वजन कितना है? 60 अराउंड होगा, 60 प्लस। 60 प्लस। और हाइट कितनी है? 5'3". 5'3". 63। और उम्र कितनी है? 35। तो खैर वजन तो आपका ज्यादा नहीं है, और इससे कम होना चाहिए आगे जैसे उम्र बढ़ेगी। कल बताया था कि 800 से 900 ग्राम होना चाहिए जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है हमारा 1 इंच के हिसाब से है। तो ये ध्यान रखना कि हमें जो भूख लगती है ना, वो भूख लगी है माना आपकी जठराग्नि खुली है, तो अगर आप उस टाइम फिर से अन्न डाल दोगे ना जी, तो आपकी जठराग्नि धीरे धीरे मंद हो जाएगी। उस टाइम आप अगर फल खा लोगे या अजवाइन खा के, अन्नी खाया। हाँ हाँ बस बहुत अच्छा। मैं इसलिए समझा रही हूँ कि कल ऐसा ना हो कि भूख लगी और आपने खा लिया, वो फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो मैंने कई बार खुद महसूस किया है, इस टाइम क्या होता है, ऐसा लगता है भूख लग रही है, और अगर उस टाइम मैंने कुछ नहीं खाया ना तो 10-20 मिनट में के अंदर अंदर काम में बैठे हैं, कोई किताब पढ़ रहे हैं या कि लेख लिख रही हूँ, बैठी रही ना, पानी पीती रही है, तो 10-20 मिनट में 25 मिनट में ऐसा लगता है अब प्रेशर बढ़ा है और मोशन हो जाता है। तो ये है कि जब आपको भूख लग रही है ना, वो आप अगर उस टाइम कुछ न खा के या पानी पी के या काले नमक वाला जो मैंने अजवाइन के साथ बताया है वो लेके अगर आपने किया ना, तो आपका और
मल निकलेगा। ये मल निकालने का तरीका है, न कि उस टाइम कुछ खाने का तरीका है। वो हाँ आपकी जी, भूख है ना। हुआ ऐसा। हाँ दोबारा पानी पिया तो वो दोबारा एक बारी और फ्रेश हो। हाँ, ये हुई ना बात। जी, तो ये बहुत ध्यान बहुत रखना है धन्यवाद। कि भूख लगी है तो माना आपको खाना नहीं है। पानी पियो, गर्म पानी पियो। मैं तो गर्म पानी पी ही नहीं पाती हूँ। मैं भरी सर्दियों में भी मटके का पानी पीती हूँ, या ज्यादा से ज्यादा बहुत ज्यादा सर्दियां होंगी ना, तांबे का पानी मटके का ही पियूंगी। पिया था, मटके का ही पिया नहीं, मैम। अब तो गर्मियां हैं, अब तो गर्मियां हाँ हैं तो जी। मटके का चाय। भरी सर्दियों में भी मैं गर्म पानी नहीं पीती हूँ। जी। जो ये ध्यान रखना, जो प्रकृति दे रही है ना, सर्दी है तो ठंडे पानी से ही नहाओ, ठंडा पानी पियो। गर्मी है तो ठीक है, मटके हैं, मटके का पानी पियो। वरना अगर वो भी गर्म पानी भी पियोगे ना तो आपका सेहत और अच्छी रहेगी। पहले तो मैं तांबे वाला बर्तन का ही पीती थी गर्मियों में भी, अब थोड़ी आदत बिगड़ गई है, बदला है। और मैम जैसे आपने बोला भूख हैं, लगे तो इस उसके बाद गर्मियों भी में लिक्विड जो आज किया, तो उसके बाद जैसे मान लीजिए ये दलिया लाइट भी कुछ नहीं लेना, जैसे खिचड़ी वगैरह, जैसे पोहा हल्का लाइट चीला वाला, नहीं, कुछ कोशिश भी नहीं? एक बात काम और करो। आपकी आवाज थोड़ी लहरा रही है, मैं स्पीकर बंद करती हूँ, आप फिर बताओ। हाँ जी मैम, जैसे पानी दोबारा लिया आपने बोला भूख लगी, तो उसमें जैसे खिचड़ी या दलिया या पोहा वगैरह लाइट चीला ऐसा कुछ ले सकते हैं या नहीं? नहीं, कोशिश करना नहीं लेना। ज्यादा से ज्यादा मैं कहूँ ना, ये 2-3 बार कोशिश करो, फल लो और जी। बहुत चटपटी चटनी बनाओ, हींग वगैरह डाल के हाँ चटनी जी। बनाओ। और उसमें 2-3 चम्मच दिन में एक काम करो, ये सबके लिए है, जो भी बताती हूँ सबके लिए है। दिन में एक काम करो, चटनी बनाई और नींबू भी डालना है। 2-3 चम्मच चटनी ली गिलास में और पूरा गिलास पानी का भर लिया। चटपटा आपको गोलगप्पे जैसे पानी का भी जैसा भी लगेगा। मेरे पास चटनी बनी रहती है। कोई आया, 2-3 चम्मच मिलाया, पानी दे दिया और लोग खुश भी हो जाते हैं। ये तो आनंद आ गया। तो ये आप करो एक। मैम पुदीने धनिया वाली चटनी, पुदीने हाँ धनिया की हाँ चटनी? हाँ, जी मैम। धनिया की चटनी बनाओ। हो सके तो एक आध आंवला भी डाल लो, या रात को सूखे आंवले, 12 महीने ताजा आंवला नहीं मिलेगा, रात को सूखे आंवले भिगो के रख दो 1-2 हैं, और वो भी उसमें पीस लो साथ में। पेपर है तो मैं रोज और स्मिता तो नहीं जा पाएंगे, कांडा चला जाएगा। बंटी चाचा जा रहे थे तो ये कौन है भाई? हैं, तो सूखा आंवला भिगो दो उसमें, तो क्या रहेगा कि उसके साथ चटनी में पीस लोगे ना तो आपको बहुत अच्छा महसूस करोगे। विटामिन सी भी मिल जाएगा और नींबू निचोड़ो उसमें, तो आप वो पियोगे ना, बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि हमारे जीभ को चटपटा तो चाहिए चाहिए रोज। तो हम अन्न छोड़ेंगे ना तो हमारी जीभ तो चटपटा मांगेगी। तो उसमें आपका इससे, और जो कल मैंने गरम मसाले वाला बताया था ना काढ़ा, हाँ जी बना के पियो। जी मैम। माँ प्रणाम। थोड़ा सा मन नहीं करता है, वो इस चक्कर में नहीं लिया, वरना ले एक लेती। 1-2 चुटकी वो काढ़ा बनाने टाइम ना उसमें काला नमक भी डालो। जी वो उसमें सेंधा वाला मत मिलाना, केवल काला नमक डालो और गुड़ डालो। जी और मैम। पिसा हुआ गरम मसाला होगा तो उसको छानने की जरूरत नहीं है। और फिर उसमें बर्तन, नींबू जहां भी डालोगे मिट्टी का बर्तन लेना, गिलास। और पीतल या लोहे के में भी उबाल सकते हो काढ़ा ये, हैं। स्टील और एल्युमिनियम को तौबा करो। तो वो आप उसमें डालोगे नींबू निचोड़ के, तो खट्टा मीठा गरम गरम आप लोगे ना इसमें, तो आपका कफ भी कटेगा, टेस्टी भी लगेगा। और अगर गरम मसाले में आप चोकर होता है ना गेहूं का, जैसे आपने 100 ग्राम गरम मसाला है पूरा अलग से आप इसके लिए बना के रखो, तो 100 ग्राम में 200 ग्राम आप चोकर को रोस्ट कर लो बिना घी तेल के, लोहे की कढ़ाई में रोस्ट कर लो। वो 200 ग्राम फिर चोकर उसमें मिला लो अच्छी तरह से। अगर वो आप काढ़ा बनाओगे ना तो वो काढ़ा फाइबर युक्त होगा, छानना नहीं है, वो फाइबर सहित आप ले लोगे ना, उसका स्मेल भी बहुत अच्छा आएगा और आपका फाइबर अंदर शरीर को मांझेगा।
हम बर्तन मांजते हैं तो फाइबर का इस्तेमाल करते हैं ना। तो हम जो आज बाजार का आटा खा रहे हैं बिना फाइबर का होता है, पता नहीं क्या कुछ मिला होता है, तभी न जाने महीनों सालों तक उनकी पैकिंग चलती है। हम घर में अपना पिसाएं तो हमें पता पड़ता है, चंद दिनों में ही उसमें घुन लग जाता है। तो बाजार में बारीक वाला फाइबर मिलता है ये चौकर का, तो आप ये उसमें डाल के लोगे, बहुत अच्छा महसूस करोगे। जी कह रहा धन्यवाद। था मैं कह रहा था हाँ जी रीना जी पूछ लो एक बार पहले, कोई नहीं। जी भाई है ना, मैं माँ से बोल रही हूँ कि है ना, मैंने काढ़ा आज लिया था, गरम मसाले जो वाला था ना, वो आज मैंने लिया था। और फिर क्या महसूस किया? अच्छा लग रहा था, बस टेस्ट में भी अच्छा लग रहा था। और पर घी पीने में थोड़ा सा लग रहा था पहले, तो 2 चम्मच ही लिया घी तो मैंने, लेकिन इतना नहीं पी पाई। कोई बात नहीं, 2 चम्मच से भी शुरुआत कर ली तो अपने आप 10-50 चम्मच पे पहुंच जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी एक बहन हरजिंदर, वो नहीं है जसविंदर बहन, जसविंदर, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो उनका शरीर काफी बिगड़ चुका है क्योंकि 3 बच्चे सिजेरियन से हुए हैं उनके भी। ठीक है। एक बार ऐसे चर्चा चल रही थी कि कल एकादशी है, हम व्रत रखेंगे, तो जसविंदर ने बोला मैं व्रत रख नहीं पाती हूँ। तो मैंने बोला रात को घी खा के दूध पी के सो जाना, फिर बताना। तो दूसरे दिन व्रत रख लिया, तीसरे दिन बताती है मेरे को बिल्कुल भी नहीं अखरा व्रत रखना, जो मैं रख नहीं पाती थी। तो ये बताया मैंने आपको कि आपके अंदर स्निग्धता होगी तो आप व्रत भी रख सकोगे, आपके अंदर स्निग्धता होगी तो आपको तृप्ति भी महसूस होगी और शरीर रूपी गाड़ी भी स्मूथली चलेगी। जी। और अगर जी, जो मैंने अभी आज बताया है ना कि अगर उसमें काला नमक और गुड़ उबालोगे इसके काढ़े में गरम मसाले के, तो वो आपको और अच्छा लगेगा और अच्छा पेट भी साफ करेगा, टेस्टी भी लगेगा। और उसमें मिट्टी के गिलास में नींबू निचोड़ के वो गरम गरम पी के देखो। जी जी माँ, हमारे में ना सिंधियों में एक कहावत थी, जैसे मेरे बच्चे हैं तो छोटे थे जब, तो मतलब भूख बहुत लगती थी उनको, बहुत ज्यादा भूख लगती थी तो रोता था बच्चा मेरा। तो वो हमारी बड़ी बुआ सास होती है, वो बोलती है कि इसको घी दिया कर, तो ये इसके मतलब अंदर से वो होगा, भूख कम लगेगी इसको, बच्चे को रोना बंद हो जाएगा इसका। हमारे यहाँ तो आप भी सिंधी हैं, वो बच्चे को पहले दिन से ही मक्खन में रसौत मिला के खिलाई जाती थी कि बच्चे का अंदर रसौत कड़वा भी होता है और ठंडा भी होता है, मक्खन भी ठंडा होता है, बच्चे का शरीर तर रहे। आज कहाँ है? हाँ। समझ में आ रही है बात? और ऊपर से कोई ना कोई काढ़ा, जैसे जच्चा के लिए बनता था ना, 1 आध चम्मच उसको आधा चम्मच दिया जाता था, क्योंकि हम 13 भाई बहन हैं, मैं 6ठा नंबर बेटी हूँ माँ की। तो मेरे बाद आप समझ लो 7 बच्चे और हुए हैं हर 2-3 साल के गैप से। तो हमने तो बच्चों भाई बहनों को पलते हुए देखा है ना सामने। मक्खन स्पेशल डेली निकलता था बच्चों के लिए, रसोत मिला के दी जाती थी। मेरा बेटी को बेटा हुआ था तो मैंने तो पहले दिन से ही उसको नारियल पानी पिलाना शुरू कर दिया था, चुपके घर वाले कुछ ऑब्जेक्शन करे या कुछ हैं, चुपके फिर बाद में उन्होंने पिलाया नहीं पिलाया, पहले दिन ही नारियल पानी पिला दिया था मैंने। मैम जैसे डॉक्टर बोलते हैं कि बच्चा पानी डाइजेस्ट 6 महीने तक नहीं देना चाहिए, और पहले टाइम में लोग आई थिंक देते थे 3 महीने में, तो क्या देना चाहिए? हमने तो भाई पहले दिन से ही पानी पिलाते हुए देखा है माँ को। मैंने भी पिलाया था। एक बच्चा किया, हाँ 1 बच्चा किया, 2 बच्चा किया, तो आपने देखा ही नहीं माँ को कि बच्चों को क्या पिला रही है, कैसे खिला रही है। वो 1 साल 2 साल 4 साल का अगर गैप है तो इतनी में उम्र में हमें समझ भी नहीं होती है हमारी माँ कैसे पाल रही है बच्चे। जब बच्चा 10, 12, 15 साल का हो जाता है, देखता है
हैं, तो उसके तो दिमाग में एक छाप पड़ जाती है ना। मैं जब मेरा छोटा भाई हुआ था, सबसे छोटा है, तो मेरी नानी आई थी, मैंने कल भी बताया था। मेरी दादी एक्सपायर हो चुके थे, तो डिलीवरी के टाइम मेरी नानी आई थी। पहले दिन से जो तेल में देती हूँ ना, अच्छे अच्छे बड़ों के छक्के छूट जाते हैं वो तेल डालने में। अर्जुन दादा तो डाला ही नहीं है शायद। मैंने नहीं डाला। जबकि मेरा उससे पाला पड़ा, चार पांच बार पाला पड़ चुका है। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं डालूंगा। भैया ने डाला था एक बार, भैया के भी तोते उड़ गए थे एक हद तक तो। और वो मेरे भाई को नानी ने पहले दिन डाला था। मेरा भाई तो इतना रो रहा था, हमसे बर्दाश्त नहीं होता, क्योंकि हम 10 बहनें हैं, 3 भाई हैं। तो परिवार में ऐसा रखता है ना, बेटियां 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 हैं, तो भाई की हमारे यहाँ बहुत कदर। हमें ऐसा लगता था मेरे भाई को रुलाया। मैं नानी की पीठ पे चढ़ के नानी को मुक्के मार रही थी, नानी मेरे भाव के रुलाए थी भाई। मतलब बाला बिहारी, मेरे को बाला बिहारी बोलते थे। बाला बिहारी, मैं इसके भले के लिए कर रही हूँ, और आज मैं दुनिया को डाल रही हूँ। ये बात अलग है, जो घबराते हैं वो अलग। बाकी काम इतना करता है। आप तो वहाँ संगरूर से वापस आ गए थे ना बेटा? जी। पता ही शायद आपको बात। गुरुद्वारे में, मस्तवाना के गुरुद्वारे में ना एक बच्चा आया था। मैं कई लोगों को वहां स्टॉल पे ना आंखों में डाल रही थी, तो ठीक है। वो बच्चा आया तो कह रहा है इससे रोशनी ठीक हो जाएगी। मैं हाँ, तो कहता मैं कल ही रिजेक्ट हुआ हूँ किसी इंटरव्यू में कि मेरी आंखों की रोशनी दूर की कम है। तो उसको डाला, डलवा लो। उसको डाला तो उसी टाइम कहता है 10-20 मिनट में जलन जब होने के बाद, ठीक होने के बाद, आंटी मेरी तो रोशनी सही हो गई। क्या चाहिए हमें? कान में मत डालो, आंख में मत डालो, नाक में मत डालो, पूरे खुश्क हो जाओ। रिफाइंड तेल खाओ, खुश्क हो जाओ। गोली बंदूक खाओ, बिल्कुल खुश्क हो जाओ। मैं इंजेक्शन को बंदूक बोलती हूँ, हैं? गोली बंदूक लेके खुश्क हो जाओ, टाटा बाटा के नमक लेके खुश्क हो जाओ, और हमारी दुकान चलाओ। आप निरोग रहो ही मत रहो। माता जी, ये बच्चों को पानी बॉईल करके देना चाहिए कि प्लेन जैसा हम पीते हैं वैसा देना चाहिए? अरे बच्चे, काहे के चक्कर में पड़े हो? जैसा प्रकृति, मैंने अभी भी बोला ना, ठंडों में ठंडा पानी आ रहा है वही पियो, उसी से नहाओ। अभी थोड़ी मेरी आदत जरूर बिगड़ गई है, अकेली हो गई हूँ पति के बाद। तो नहीं तो मैं सवेरे 4 बजे उठ के झाड़ू पोछा किया, पहले जो टंकी में ठंडा पानी है, कैसी भी सर्दी हो, उसी से नहाना है। कोई गर्म नहीं करना है। बच्चे जरूर गर्म करते थे, मैं ना, मेरे पति गर्म पानी से नहाते थे कभी। जितना प्रकृति से लयताल मिलाओगे ना, उतना स्वस्थ रहोगे। मेरे पति 12 तारीख को जरूर बीमार हुए थे और 13 को चल भी दिए थे। थोड़ा बहुत उम्र के हिसाब से, और उनका खान पान भी बहुत ज्यादा बिगड़ा हुआ था। डेली कचौड़ी, समोसे, गोलगप्पे, डेली मिठाइयाँ, नमकीन डेली था उनका। ये तो मैं कसे रहती थी, ये सूप वगैरह देती रहती थी, घी, तो चल गई गाड़ी, पर बीमार नहीं हुए उतने। नहीं तो आज इंसान इतना खान पान बिगड़ा हुआ, तो अस्पतालों में धक्के खाएगा। कोशिश करो, खान पान ही है जो आपको आखिरी सांस तक निरोग रखेगा। अच्छा, मैं कह रहा था कि जैसे बाजरे की रोटी सर्दियों में चलती है, गर्मी में जौ या ज्वार चलता है, तो ये अलाउड है थोड़ा बहुत? और अगर है तो कितना है, किस टाइम है? 2 से 3 बजे के बीच में। एक ही बार में, अगर मतलब थोड़ा बहुत लेना है 2 से 3 बजे के बीच में। और बाजरा हो, जौ हो, ज्वारी हो, जो भी यही हो, जो भी अन्न लेओगे ना, ये सब अन्न घी बहुत ज्यादा मांगते हैं। मतलब आप रोटी पे तो 2-3 बूंद भी लगा दोगे तो चलेगा, इसमें 2-3 भी चम्मच डाल दोगे ना तो भी, क्योंकि ये नहीं सोचना कि रोटी के उसमें जैसे घी डाल दिया तो आप देखोगे 1-2 मिनट में सारा ऑब्जर्व कर जाएगा।
1 2 चम्मच आपने हम्म। घी डाल दिया ना ज्वारी की रोटी पे या बाजरे की रोटी पे, बाजरा तो ज्यादा ही पीता है 1 2 चम्मच पीता डाला, है, वो सही सारा बात है। और जाएगा। फिर आप 2 चम्मच और डालो, ये आप खाओगे तो आपको ज्यादा फायदा रहेगा, नहीं तो अंदर जाके ठीक है। खुश्की करेगा। करेगा, सही बात। माता दीदी, जी ये हो सकता हेलो दीदी जी। एक सेकंड, गायत्री गायत्री जी, एक सेकंड रुकिएगा। मनीष जी आप पहले पूछ लीजिए, फिर गायत्री जी, फिर स्वाति दीदी। पूछिए जी मनीष जी। दीदी, जी दीदी जी ने अभी क्या बताया था आंखों में क्या डालने के लिए? वो तेल देती हूँ मैं भाई कौन सा हमारा तेल? हरजिंदर तो डाल नहीं पाया है। कौन सा तेल? ये तेल बनाते हैं मनीष जी। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, मैं एक वीडियो दिखा रहा हूँ आप लोगों को। एक सेकंड रुकिएगा, लाइन पे रहिएगा। गायत्री जी आप पूछ लीजिए, फिर मैं मनीष जी वीडियो चलाता हूँ एक। उसमें सारा एक किट सी है छोटी सी। वो किट मैं पहले ही बता दूं सबको, वो इनकम्प्लीट है, ठीक है। मतलब उसमें कुछ चीजें नहीं है, तो फिर भी कुछ चीजें फिर भी हैं। तो गायत्री जी आप पूछ लो, तब तक मैं वीडियो ढूंढता हूँ। था था माता जी की मोतियाबिंद का क्या इलाज है इसमें? हरजिंदर बेटा वो भी वीडियो डाल दो, जो अभी मैंने एक बीज डाल के बहुत सारा गंद निकाला है आंखों में से, वो भी वीडियो है तो डाल देना। वो मेरे पास शायद नहीं है। आपके उस पे है ग्रुप पे, मतलब वो हाँ जो ग्रुप में तो है, टेलीग्राम हाँ वाला है? हाँ, जो व्हाट्सएप वाला है ना उसमें अभी 2 4 दिन पहले ही डाला है मैंने। मैं ढूंढता हूँ फिर। हाँ वो डाल दो। और मेरे पास ये जो अभी हरजिंदर ने बताया ना कि इनकम्प्लीट है, तो उसमें मेरी ऐसी भी है एक ड्रॉप, उसमें 3 ड्रॉप और हैं। तो वो तीनों ड्रॉप ऐसी हैं कि आपके सर से लेकर छाती तक जितने भी भराव है वो निकालेंगे आंखों से भी। तो मोतियाबिंद भी देखो, बीमारी कोई भी ठीक तब होगी जब आप खान पान सुधारेंगे। इधर प्लस करेंगे इधर माइनस करेंगे तो बेकार है खर्चा करना या दवाई लेना, कोई इलाज करना। तो ठीक तब हो जाता है, टाइम लगता है। मतलब गायत्री जी मतलब बात ये है कि जो ये तेल है ना आंख में डालने वाला, इसी से मोतियाबिंद का काम होएगा। वो ये कहना चाह रही हैं एक्चुअली। हाँ भैया जी, जी अच्छा, समझ गई भैया जी। हाँ ओके, हाँ हाँ हाँ, मतलब एक तो थैंक यू। आप ये समझ लो कि जैसे एलोपैथी में दवाई होती है ना, वैसे ही इनका भी वही तरीका है काम करने का। मतलब वो ड्रॉप्स का, वो बस ये है कि इनका बहुत सारी मेथड जो है वो तेल से है, स्निग्धता से मतलब है, ठीक है ना। भैया तो ये स्वाति दीदी आप ड्रॉप, क्या पूछ रहे थे? हाँ जी अजीत जी, पूछो पूछो। हाँ ये भैया कह रहे थे जो दीदी का ड्रॉप है वो मिलेगा कैसे? वो आप ना, जिनको भी प्रोडक्ट लेना है कोई, या कंसल्टेशन करनी है, ठीक है ना, जी तो उसके चार्जेस या वो सारी बात जो है भैया को आप मैसेज करेंगे, गोविंद भैया को। किसको? और अच्छा उसमें आप लिख दीजिएगा कि मेरे को जो है नीलम जी से, या जैसे किट है, किट की बात करनी है या लेनी है, या कंसल्टेशन लेनी है, तो वो भैया फिक्स करा देंगे, ठीक है ना। अभी फिलहाल हम इसको ऐसे लेके चलेंगे, बाकी फिर आगे देखते हैं। ठीक ठीक। एक तो मुझे किट वाली वीडियो मिल गई है, एक मैं लगे हाथ साथ के साथ वो ढूंढ ही लेता हूँ। एक सेकंड। ग्रुप कौन सा कह रहे हो आप, या 1-to-1 में ही भेजी हुई है मोतियाबिंद वाली, के ग्रुप में कह रहे हो? एक सेकंड। अच्छा मिल गई, ठीक है। एक सेकंड, एक सेकंड माता जी रुकिएगा आपका सब कोई लोग। संपर्क नंबर है? संपर्क नंबर भैया है तो है, बट देंगे नहीं अभी, ठीक है ना, क्योंकि
एक्चुअली मैं आपको सबको बता दूं कि इनका सारा जो काम है ना, देखिए देखिए, हर व्यक्ति, हर वैद्य, हर चिकित्सक की अपनी अपनी एक वो होती है, जैसे मतलब कंसल्टेशन चार्जेस होते हैं जरूरी। अब भैया नहीं लेते हैं तो इट डजेंट मीन, मतलब मैं क्या ही बोलूं अब, कि सब लोग नहीं लेंगे। हर किसी का अपना अपना एक तरीका है। तो इनके जो कंसल्टेशन है या किट है या नाड़ी शोधन है या अगर सीखना है किसी ने वो, तो सब कुछ चार्जेबल बेसिस पे है, ठीक है ना। तो एक तो वो चार्जेस जो है ज्यादा ओपनली हम बताना नहीं चाहते हैं। वो जो आगे सामने आके कराना चाहता है कुछ ऐसा, तो वो मतलब उसको बता देंगे। और नंबर जो है उसको मिलेगा जो ये कुछ करवाना है उसको, मतलब ठीक है ना। क्वेरीज एक्चुअली इनके पास बहुत क्वेरी आती है क्योंकि नंबर इनका बहुत ज्यादा पब्लिक हो गया था। क्वेरी बहुत आती है, रेफरेंस बहुत आते हैं, रेफरेंस से लोग बहुत आते हैं, पर होता क्या है, लोग कराते नहीं है और फिर उससे टाइम वेस्ट होता है। ठीक है, अब मैं वीडियो चला रहा हूँ, एक तो किट की और एक आपका वो नंबर आंख कितना है भैया? है। हेलो, आपका नंबर थोड़ा बोलिएगा तो। आप भैया को मैसेज डालेंगे, अगर नीलम आहूजा जी लिख के मैसेज डालेंगे, अगर आपको कोई भी क्वेरी करनी है 9958148111 पे। मैं ग्रुप में भैया का नंबर दोबारा डाल देता हूँ। ठीक गोविंद है, भैया का नंबर है ना जी? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, उसी पे। हाँ जी, हेलो। गोविंद भैया का नंबर, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, मैं नंबर डाल देता हूँ। हाँ, अभी कोई लेडीज बोल रहे थे, बोलिए जी। हाँ जी सर, अपना कल नंबर डाल मैम दीजिएगा ना ने भैया। बताया था कि एडी के दर्द वाली वीडियो थी, तो वो किस अगर वीडियो मिल जाए तो। एडी वाली वीडियो किसकी? एडी के दर्द के लिए मैडम वो बता रही थी कि एक एडी के दर्द की वीडियो है, तो उससे ही समझ आएगा कि एडी का दर्द कैसे दूर करें। तो अगर वो वीडियो मिल जाए बीजी है वो कोई वीडियो ऐसी? हाँ हाँ, वो हमने वहां ली थी बेटा, पूनम के घर पे। वो उतना एरिया निकाल के दे दो। अच्छा, अभी तो नहीं निकाल पाओगे शायद, फिर टाइम से निकाल के दे देना। और वो वीडियो तो मेरे पास भी नहीं पहुंची है। उनमें से जो जो दिखाने लायक है वो हाँ, तो मैंने आप लोगों को गाइड किया था, काफी कुछ दिखाने लायक है, वो अलग कर लेना जब फुर्सत मिले। मतलब वो जो चैनल पे डाली अमरिंदर भाई ने, उसमें से कह रहे हो? नहीं बच्चे, वो तो हाँ जी, मैंने पर्सनल आप लोगों को कुछ चीजें सिखाई थी, तो उसमें मैंने एडी वाला भी वीडियो दिखाया था। मेरे फिर ध्यान में नहीं है, या फिर ऐसी वीडियो मैंने बनाई है क्या, ऐसी वीडियो कोई? वहां पर मुझे जहां बनाया तक तो था याद है पर मेरे को नहीं पहुंची है। नहीं, फिर वो मेरे फोन में नहीं बनी होगी। अच्छा, तो वो अरमिंदर के यहाँ होगी। हाँ तो हाँ मैं हाँ पहले भी हाँ, दो क्योंकि चार बार बोल चुकी हूँ कि वो वाला वीडियो कहाँ वो है। वो भैया के पास ही होगी और भैया घुमा की वीडियो, मुझे लगता है कोई बड़ी बात नहीं है। चलो कोई बात नहीं, फिर कभी। हाँ, अगर मैं अभी मिल जाए तो भैया वो वीडियो एक बार भेज हाँ, देना। कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम वो आप ग्रुप चेक करते रहना, ठीक है। हाँ टेलीग्राम ठीक है। वाला नीलम जी का, प्लस इस ग्रुप पे भी अगर कभी भी वीडियो बनती है तो हम शेयर तो करेंगे ही, नो इशू। अभी सब लोग कृपया म्यूट पे रहिएगा, मैं वीडियो चला रहा हूँ किट वाली, ठीक है। ठीक है भैया, ठीक है। एक सेकंड। कान में, आँख में, नाभि में, नाखूनों में ये तेल डालते हैं जी। इससे टॉक्सिन निकलना शुरू हो जाते हैं, रोशनी बढ़ जाएगी, कानों की आवाज़ सुधर जाएगी। और ये सिर दर्द कैसा भी है, 10 साल पुराना, 20 साल पुराना, इससे सिर दर्द सूंघने से एक बार में सर दर्द ठीक हो जाता है। ये सूंघने के बाद एक चुटकी सूंघिए, अगर दोबारा जरूरत नहीं पड़ती तो ये साल भर भी चल जाती है डब्बी। ये सूंघने के बाद 5 मिनट बाद ये तेल डालना होता है नाक में। 10-20 साल पुराना सर दर्द ठीक हो जाएगा। और कई बार हमें जुकाम बहुत ज़्यादा हो जाता है, आगे से नाक पक जाती है, तो ये वहाँ भी लगाओगे, कटे कटे एड़ियों पे भी लगाओगे, ये बहुत अच्छा है। कई बार पसीने में भी इंसान पक जाता है, कांचें पक जाती हैं, लेडीज़ की ब्रेस्ट के नीचे पक जाता है, वहाँ पर क्या बोलते हो, लगाकर
पहुँचते हैं ना डॉक्टर लोग क्या बोलते हैं, स्प्रिट से साफ करके ऊपर से ये लगाओ, ठीक हो जाएगा। और ये आंखों का सुरमा है, सलाई से लगाना है, और ये दांतों का मंजन है। ठीक है, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये पूरी किट रहती है। ठीक है, ये आपको बता, वैसे तो अभी कौन लेके गया था तेरे से, वो तो जानता होगा, आयुष लेके गया था। हमारे 2084 है, वो लेके गया था। उसने तो ना बोला है 2 ग्रुप्स में, जागृत फौज में भी है वो और इसमें भी। नाक में, कान में, आँख में, नाभि में, नाखूनों में ये तेल डालते हैं। अभी मैं वो वीडियो चला रहा हूँ जो आंखों के लिए बता रहे थे। एक सेकंड, ये देखो, अनिल दादा नागपुर से है, इनकी आंखों के जाले आज निकाल रहे हैं हम। हमारे छत्तीसगढ़ के वेदराज जी छत्तीसगढ़ से है, ओम प्रकाश यादव जी। ये अपने को अंगूठा यहाँ लगाना है, ये खींच लेना है, ये उंगली इधर खींच लेना, सीधा देखो, सीधा बीचों बीच रखो पुतली। ये बंद, अब इसको उठा दो, 5 मिनट रख दो बस, बैठ जाओ आराम से। वो सेव होने के बाद भी नहीं कैसा महसूस? अंदर में मट्टी डाला ऐसा लगता। ये गौर से देखो, शेर की आंखों में आंसू। ये देखो, नहीं खुल रहा, नहीं खोलो ना। हाँ, चल आ रहा है, तो तेरी रुमाल निकालो, थोड़ा दूर करो लाइट, एकदम आंख में मत मारो। नहीं और मारो, और मारो, और मारो, और मारो। वो डाला भी तो इतना था। नहीं जाला का बहुत कम। रुमाल ये रहता था क्या? रुमाल इधर जाला निकल गया ना। लाइट थोड़ा दूर से मारो। साइड से तो लाइट नहीं मारना। अनिल भैया तो नाक से भी निकाल दिया इसने। महाकाल जैसे दिख रहा है भैया। ये वही अनिल दादा है जो आंखों से डराते हैं। आज इनकी आंखें और साफ कर दी गई ताकि ये फिर ये उंगली रख के ये अंगूठा बस चलाना है अपने को, ऊपर का सब नीचे। हाँ। ये तो मोतियाबिंद एक बार में खत्म कर देगी फिर? नहीं एक बार मोतियाबिंद अंदर रहता है भाई, तो पर्दा साफ कर देगी उस सामने से। हाँ, ये धूल मिटा देगी, धूल मिटा तुम्हारे जैसे कपड़ों ऊपर का जो कप है ना वही हटाएगा ये। अगर ये सब होता रहेगा तो अपने बाद में बनेगा नहीं। ये नेत्र विरेचन हो गया एक बहुत अच्छा। ये बोले आप नेत्र विरेचन हो गया। नाक में, कान में, आँख में। जी जी, ये वीडियो ना ग्रुप में डाल दो। आंखों में से जो कीचड़ निकालने वाला ना, इसमें क्या है उसका साफ दिख नहीं रहा है। हर कोई अपने अपने मोबाइल पे देखेगा ना तो ज्यादा बेहतर दिखेगा। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, मैं डाल रहा हूँ। हम जब तक ये सब निकालेंगे नहीं, आप ये बताओ कोई बीमारी ठीक होगी कैसे? पेन किलर, एंटीबायोटिक और न जाने कौन कौन सी दवाइयां खा खा के आप और शरीरों को उलझाओगे, बस से बदतर करोगे अपने शरीरों को। जी, अभी 15 मिनट रहते हैं। किसी को सवाल हो तो 15 मिनट के अंदर अंदर पूछ सकते हैं, फिर उसके बाद क्लोज करना होगा। दीपक भैया नमस्ते। हेलो, बोलिए बोलिए। हाँ, मैं ऐसे कह रही हूँ, ये माता जी बता रही हैं मोतियाबिंद का, तो किसी भी तरह का मोतियाबिंद होता है वो ठीक हो जाता है क्या इनसे? भाई देखो, गारंटी किसी चीज की नहीं होती है, क्योंकि एक तो सामने वाला परहेज कितना कर रहा है। अभी मेरे पास एक मरीज आया था जिसकी 6 महीने से यूरिन बंद थी, और उसने मेरे आगे ही कुछ परहेज नहीं करी, जो मेरे खरा नहीं उतरा मेरी बातों पे, तो मैंने उसको दवा बिना दिए ही वापस कर दिया था। काफी नाराज हुए थे, हरजिंदर को मालूम है।
तो आप गलती करोगे तो काम कैसे होगा? कल भी मैंने बताया था, एक बच्चा 8 सवेरे 8 दोपहर 8 शाम को रोटियां खा रहा था और कह रहा था मैं ठीक नहीं हो रहा हूँ। मैं तो एक रोटी भी खाने को मना करूंगी जब तक तो मेरा इलाज चल रहा है। उसके बाद भी अगर 2-4-6 महीने आप बिल्कुल रोटी न खाओ, थोड़ा शरीर को और शुद्धिकरण होने दो। मेरी दवा तो है 1-8 महीने की, मैं साफ बताती हूँ, मेरा इलाज ज्यादा का टाइम का नहीं है। तो आप अगर परहेज करोगे तो मेरी क्या गारंटी है? तो गारंटी नहीं देती हूँ। और सबसे बड़ी बात, कुछ कुछ कर्मों के हिसाब भी होते हैं। वो कल आपने वो डाला था ना हरजिंदर, मेरा लाइव वाला प्रोग्राम, कल प्रोग्राम मेरा डाला हुआ है शायद, जहां तक है वो देखो मेरा, कि मैंने 14 दिन में 100% फैल किडनियां भी क्योर की हैं, 12 दिन में ब्लड कैंसर और 20 साल पुराना शुगर क्योर किया है, 1 मिनट में कोमा से निकाले हैं, अगर कल आपने मेरा सुना हो तो ये नहीं आपकी सुना परहेज है के ऊपर है। जी जी। अब मुझे, मेरा तो ये निवेदन था कि मुझे ये आंखों में डालने के लिए मोतियाबिंद की दवा मिल जाती तो अच्छा रहता। नहीं, वो केवल दवा से काम नहीं चलेगा ना, वो तो पूरा नाड़ी शोधन करना पड़ता है 1 महीने के लिए। तो उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा? एक मिनट आप सुन लो। आपने पथरी का ऑपरेशन सुना होगा, कई लोग कराते हैं तो महीने 15 दिन में, 10 दिन में, 2 महीने में दोबारा पथरी बन जाती है, सुना है? जी। उसका क्या कारण है? आपने किसी पोर्शन की ऑपरेशन करा के खाली किया उस पथरी के स्थान को, आपके टॉक्सिन तो पूरे शरीर में भरे हुए हैं ना, वो ढरक के फिर उस खाली जगह को भर दिए, इसलिए वो दोबारा बन गई। तो काम होगा, उतना नहीं होगा जब तक नाड़ी शोधन नहीं होगा, उतना काम नहीं होगा। मैं तो भेजने को आज भेज दूंगी आपको, पर उतना काम, अगर पूरा काम चाहिए तो पूरा नाड़ी शोधन कराना पड़ेगा, वरना वो टॉक्सिन फिर बार बार वहीं आते जाएंगे। जिस जगह को खाली करोगे वो जगह फिर भरेगी, क्योंकि ऑल ओवर बॉडी में हमारे टॉक्सिन भरे हुए हैं। जी। काम होता है। मैंने क्या बताया अभी, संगरूर में पंजाब में एक बच्चा आया था, उसी टाइम उसको हाल आंखें साफ दिखने लगी हैं, मगर आज तो साफ हो गई। 4 दिन बाद 10 दिन बाद वो फिर वहां पर आ जाएगा ना टॉक्सिन। जी। पॉइंट को समझना कि जो शरीर में पूरा भरा हुआ है वो फिर वहां खाली जगह पे आ जाएगा। जी माता जी। पूरे शरीर में से निकालो और फिर बाद में तौबा करो कि अब दोबारा खान पान नहीं बिगाड़ेंगे, बढ़िया घी खाएंगे, फल खाएंगे, सलाद खाएंगे, देसी गाय का दूध घी पिएंगे, तो दोबारा हम बीमार नहीं होंगे। हमें स्वास्थ्य चंगा रहे। और महानुभव होंगे जो नाड़ी शोधन करा के भी फिर से वहीं आ गए जहां वो पहले थे। वो तो हाँ, उसका डाल दो उसका वीडियो, 19 सेकंड का ही तो है केवल। कौन सा वाला? वो जो 24 घंटे हिलता रहता था बच्चा। अच्छा, हाँ। क्या हुआ था? मतलब वो उन्होंने कराया और दोबारा फिर से कुछ, हाँ, नागौर राजस्थान में रहता है वो बच्चा। अब बुला रहे हैं अच्छा। मेरे को, मैं 13 के बाद मैं जाऊंगी तो। अच्छा। उसने कुछ वहां पर कोई दूसरी कंपनी का कोई गुटखा चलता होगा राजस्थान में, उसने वो चालू कर दिया, फिर वापस वहीं आ गया है। अच्छा। कितना फर्क पड़ गया उसको, आप देखो। वो भी ग्रुप में है, नीलम रसोपचार को केंद्र जो है ना व्हाट्सएप में, वो भी ग्रुप में डाला हुआ है आगे पीछे। ठीक है, वो मैं निकाल लूंगा। तो मैं कल भी बोल चुकी हूँ कि भाई परहेज तो आखिरी सांस तक करनी है, वरना फिर वहीं आ जाओगे, क्योंकि आज कुछ भी सही नहीं मिल रहा। आपको अगर केकड़े वेकड़े खिलाएंगे और आपका पुश्तैनी कोई मांसाहारी नहीं था, तो आपका जीन में वो चीज नहीं है, तो आप कहाँ पहुंचोगे?
हर चीज में मिलावट है, हर चीज में। तो परहेज तो करनी पड़ेगी आखिरी सांस तक। मैं कल भी बोली हूँ। अभी किसी ने पूछा नारियल कब तक या कुछ पूछा था, तो मैंने कहा आखिरी सांस तक, अगर निरोग नहीं रहना है तो। कल डॉक्टरों के पास लौट रहा हो जांचों में। अभी एक बच्चे ने बोला मैं अल्ट्रासाउंड करा, ये क्या कर, ईसीजी करा चुका हूँ, ये करा चुका हूँ, वो करा। वहां क्यों बर्बाद कर रहे हैं पैसा भाई? अपने तन को दो तो निरोग रहे। बिल्कुल पसंद नहीं है मेरे को कोई भी जांच। दीदी जांच नहीं करानी है। हेलो बोलिए। दीदी, नाड़ी शोधन कैसे होता है? शरीर रूपी गाड़ी की ऑयलिंग सर्विसिंग करके। बता देता हूँ शॉर्ट में, और क्लोज करना पड़ेगा मुझे। एग्जैक्ट 10 बजे एक मीटिंग है। मैं बता देता हूँ भैया, सबको ही बता देता हूँ। देखिए क्या होता है कि अच्छा, इनका रिकॉर्ड है 10 किलो का एक दिन में। आप लोग खुद बताइए कि वो कैसे 10 किलो कम हुआ होगा। कोई भी अनम्यूट करके बोल सकता है। या स्वाति दीदी आप बताओ कैसे कम हुआ होगा। बिना सबसे पहले तो अन्न छोड़ा होगा। नहीं, एक ही दिन में 10 किलो कैसे निकला होगा शरीर से बाहर? मल के द्वारा निकाला हुआ। हाँ, मल, उल्टियां। होगी भैया। मल और वमन और वो जो क्रिया होती है। हाँ, वो क्रिया नहीं करनी है। इनकी दवाई ऐसी है जो हर जगह से माल निकालेगी, समझ रहे हो? ऐसे होगा। और ऐसा नहीं है कि व्यक्ति को कुछ हो जाएगा। अभी ये सुनते ही ना लोगों को ये लगेगा मेरा बीपी बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। जब व्यक्ति उल्टियां करेगा तो उसको 10 मिनट में ही अच्छा लगने लगेगा। ठीक है, तो इनके मतलब एक्चुअली इनकी दवाई है, एक दवाई नहीं है। जैसे किट है ना, ये किट आधी किट है, किट में और भी बहुत कुछ है। तो जो दवाई होती है ये खिलाएंगे, और बहुत सारी चीजें हैं इसमें। तो वो करके खिला के फिर उसके बाद उल्टियां भी आएंगी, मल भी आएगा, और जो है आपका वेट भी लॉस होगा। साथ के साथ आपकी बॉडी की फिर जो पूरी, और ये एक दिन नहीं करना है, जैसे बता रहे हैं ना 1 महीना प्रोसेस चलेगा, या 10 दिन 5 दिन चलेगा। बॉडी टू बॉडी बेसिस पे होता है। मतलब कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, उस हिसाब से। फिर उसके बाद जो है, एक बार आपने वो कर लिया, इट्स लाइक अ सर्विस। मतलब जैसे आप कार वॉश कराते हो, फिर अंदर से सारी सफाई होती है। फिर उसके बाद जो है, अब आपने कार लाके खड़ी कर दी घर पे, ठीक है, 2-3 दिन चलाई, साफ करी, फिर उसके बाद फिर से मिट्टी खा रही है वो, ठीक है ना? तो जो कार तो उसी की साफ रहेगी जो रेगुलरली साफ करता रहेगा। पॉइंट ये है, हम नई स्कूटी निकाल के लेके आए एक्टिवा, और हमने उसको पहले 4 दिन चमकाया, फिर उसके बाद भूल गए। फिर उस पे तो जहां पे बैठते हैं ना, सिर्फ वहीं पे कपड़ा मारते हैं। ठीक है, तो जो लोग ये करते हैं, मैं भी उनमें से एक ही हूँ। मेरे को शर्म है इस बात की, बट मैं हूँ। तो मैं भी हूँ। मैं तो कई बार वो कपड़ा ले जाना भूल जाती हूँ, तो मैं तो ऐसे ही बैठ जाती हूँ, कोई बात नहीं है। हाँ, पर चक्कर ये है कि हम शरीर के साथ ये नहीं कर सकते, स्पेशली आजकल के माहौल में। आजकल के माहौल में प्रॉब्लम क्या है, आपने है? बोलो आप बोलो पहले। मैं कह रहा हूँ आपने जैसे लोग कुत्ते की तरह खांसते हैं ना, एकदम कुत्ते वाली खांसी बोलते हैं उसको। जब वो लोग खांसते हैं ना, तो घर वाले आपको जांचें कराने ले जाएंगे। बंदा फंस यहाँ आ जाता है। स्कूटी को कोई नहीं पूछेगा, आपको सब पूछेंगे। प्रॉब्लम ये है। तो वो फिर जो है दलदल में फंस जाओगे आप। तो अब इस यहाँ से ये सीखने को मिलता है कि स्कूटी अलग है, शरीर अलग है। मतलब सर्विस जो है एक बार आपने करा ली, तो आपको आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप जो है उसको सहेज के रखो, परहेज से रखो। और ये नीलम जी जो कराती हैं ये नाड़ी शोधन, ये हमने इस पे भी डिस्कस कर रखा है कि जैसे शादी हो रही है किसी की, कपल की, तो कपल को शादी से पहले ये कराना चाहिए, ठीक है, ताकि उनकी संतान में, और एक बार वो नाड़ी शोधन कराएंगे तो उनको जानने को भी मिलेगा क्या खाना है क्या नहीं खाना है, तो उनकी संतान में भी फायदा होगा उनको। तो या फिर जैसे कि अब कोई लड़का कॉलेज से निकला है, अब उसको जॉब वॉब करनी है, तो उसने जो जंक फूड खाया ये वो सब, उसको वो
पूरी तरह उसको अंडू करे और अच्छे से जो है अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए वो शुरुआत करे। तो ये चीजें हैं। तो अब बाकी चीजें तो चलो कल कंटिन्यू करते हैं। ये एक बार नाड़ी शोधन करवाने का कितना चार्ज नाड़ी शोधन में भैया क्रिया वगैरह चार्जेस भी है? दीदी क्रिया नहीं होगी ना, क्रिया नहीं है, जैसे अनीमा नहीं है वैसी वगैरह मैम ज्यादा कह क्रिया रही नहीं है। थी, जल नेति सूत्र नेति कह रही थी हाँ ना। वो है पर इतना नहीं है। मेन दवाई है, तेल है और दवाई है और भी प्रोसेस है जिसको, क्योंकि देखो एक होता है चूर्ण गोली मुंह से लेना, ठीक है ना, पानी के साथ। इनके और प्रोसेस हैं, मतलब उसको पनीर के वो जो पानी ये बता रहे हैं उसके साथ लेना है किसी दवाई को किसी और चीज के साथ लेना है, तो ऐसे है। और रही बात चार्जेस की, भैया को आप व्हाट्सएप करिएगा, आपको वो बता देंगे। पर कृपया मेरी सबसे विनती है, जब भी आप नीलम जी के लिए कुछ भी पूछना चाह रहे हैं भैया से, तो आप व्हाट्सएप करिएगा, कॉल नहीं करिएगा, ठीक है? क्योंकि उनको पहले ही 200-250 कॉल आ रही है। तो आप चार्जेस पूछेंगे या कुछ भी किट का कुछ भी पूछेंगे वो आपको बता देंगे, ठीक है? उसका कोई इशू नहीं है। तो अभी स्वाति दीदी आप ही कर दो शांति पाठ, फिर कल कंटिन्यू करेंगे। एक क्वेश्चन और पूछूं भैया छोटा सा। हाँ लास्ट पूछ लो, फिर पूछो। नाड़ी शोधन करवाने के लिए ग्वालियर ही जाना पड़ेगा कि? नीलम जी इसका शॉर्ट में जवाब दे दो। मैं ऐसा शॉर्ट में जवाब ये देना चाहूंगी कि मैं ये चाह रही हूँ हर शहर में सेंटर खुले, कोई कुछ बच्चे आगे आए जो सीख जाएं मेरे यहाँ से, और हर शहर में सेंटर खोलें और सेवा भी दें और अपना रोजगार भी चलाएं। और इसमें केवल मल और उल्टियां नहीं निकलती हैं, इसमें जिसका 10 किलो और 4.5 किलो वजन गया है ना एक दिन में, उनको यूरिन ज्यादा आया है, उनके अंदर पानी की मात्रा ज्यादा थी, दोनों मरीजों को, ये मैंने नोट किया। धन्यवाद। अच्छा, बढ़िया। तो दीदी सीखने के लिए मतलब क्या कितने दिन रुकना पड़ेगा वहाँ पे, कुछ मतलब कुछ बताएंगे तो डिटेल। चाहते तो सभी सीखने के लिए, लेकिन कितना समय कैसे देना होगा कुछ बात बताते इसके ऊपर। 2-5 घंटे, केवल 2-5 घंटे। तो ग्वालियर में आके सीखना पड़ेगा? ग्वालियर में आके सीखने से हो मतलब कि वही ना, ग्वालियर नजदीक में, तो ग्वालियर से पड़ेगा आपका एक ही सेंटर है ना? हाँ, ग्वालियर ही आना पड़ेगा 2-5 घंटे के लिए। वो सब आपको गोविंद भाई बता देंगे, और इनका टाइम हो रहा है भाई। हाँ जी ठीक है। तो स्वाति दीदी आप कर दो, फिर कल या जैसे जो भी प्रोग्राम बनेगा उस हिसाब से कंटिन्यू करेंगे इस चीज को। अभी आप देखो, कोई भी व्यक्ति अभी भागो मत, हड़बड़ी में मत आओ, आपको सब जानने को मिलेगा। अभी आप रिकॉर्डिंग सुनो और चीजों को ऑब्जर्व करो। इनके पर्सनल ग्रुप पे भी जाओ एक बार, वहां पे सब मिलेगा आपको पढ़ने को, ठीक है ना? पर्सनल ग्रुप का लिंक दे दीजिए प्लीज। लिंक मैं दोबारा डाल देता हूँ। जी भैया कर दूं? जी बिल्कुल। ठीक है, आइए सब मिलकर शांति पाठ करते हैं। ओम जो शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांति राप शांति औषधे शांति वनस्पते शांति विश्वे देव शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सभी को धन्यवाद। वंदे मातरम। गुड नाइट, शुभ रात्रि।